बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं जिस मौजू पर बात करने आप सबके सामने मौजूद हूँ वो है माफ़ कर देना। कुछ दिन पहले मैं जब कुरान पढ़ रही थी तो एक आयत जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसे देखकर मैं रुक गई। आप भी सुनिए वो आयत क्या थी। और जो माफ कर दे और दरगुजर करे तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। ये पढ़कर मैं रुक गई और मेरे दिल में एक सवाल पैदा हुआ, क्या मैंने भी सबको माफ कर दिया? देखें, हम भी तो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, मगर जब कोई हमसे माफ़ी मांगने आता है तो हम कहते हैं नहीं, मैं नहीं माफ़ कर सकती। ये दोहरा मयार क्यों? जब हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ करे तो हम खुद लोगों के लिए अपने दिल क्यों तंग कर लें? जब हम इतने गुनाह करके अल्लाह ताला से माफ़ी की उम्मीद रखते हैं तो हम दूसरों को माफ़ क्यों नहीं कर देते? क्या पता जिसे हमने आज माफ़ कर दिया वही कल हमारी मगफिरत का जरिया बन जाए। सोचने की बात है ना कि हम रोज अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह मेरे गुनाह मिटा दे, या मेरे ऐब छुपा दे, या मेरे लिए आसानियां पैदा कर दे। लेकिन जब हमें कोई तकलीफ देता है तो हम जिद पर आ जाते हैं। किसी ने हमें दुख दिया तो हमने कसम खा ली कि कभी माफ नहीं करेंगे। मगर सोचें, अगर अल्लाह भी हमारे साथ ऐसा सलूक करे, अगर अल्लाह भी कह दे मैं तुझे इतनी बार माफ किया अब नहीं करूंगा, तो हम किस हाल में होंगे? हमने तो कितने गुनाह किए हैं ना। अगर अल्लाह हमें माफ ना करे तो देखें, माफ करना ना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो माफ कर देता है वो अपने दिल को बोझ से आजाद कर लेता है, वो अल्लाह के करीब हो जाता है, क्योंकि अल्लाह भी माफ करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दूसरों को माफ करता है अल्लाह क़यामत के दिन उसे इज्जत देगा। अगर आज हमने किसी को माफ किया तो हो सकता है कि अल्लाह भी हमारे गुनाह माफ कर दे। हम चाहते हैं ना कि कयामत के दिन हमारे हिसाब में कोई सख्ती ना हो, मगर हम खुद दूसरों के साथ सख्ती बरतने से बाज नहीं आते। छोटी सी बात को अना का मसला बना लेते हैं। और आपको पता है, किसी को माफ न करके हम अपनी मगफिरत का दरवाजा बंद कर रहे होते हैं और हमें खबर तक नहीं होती। और कभी हम सोचते हैं कि अगर माफ कर देना आसान होता तो हर कोई कर लेता। मगर क्या आप जानते हो कि माफ करने का इनाम दुनिया में नहीं बल्कि अल्लाह के यहाँ रखा गया है। जब आप किसी को माफ करते हैं ना तो वो माफी सिर्फ आपके दिल को हल्का नहीं करती बल्कि आपके नामा माल में लिख दी जाती है, जो कयामत के दिन आपको जन्नत के करीब ले जा सकती है। हम समझते हैं कि जिसने हमें तकलीफ दी वो माफी के लायक ही नहीं, मगर क्या हमने खुद कभी सोचा कि हम अल्लाह के कितने नाफरमान हैं? हमने कितनी बार अल्लाह की नाफरमानी की मगर वो फिर भी हमें नवाजता है। हमारा रिज़्क कभी बंद नहीं किया, हमारी सांसें नहीं छीनी, हमारी दुआओं के दरवाजे बंद नहीं किए। तो फिर हम कौन होते हैं किसी को माफ ना करने वाले? सोचो, अगर अल्लाह ने भी कभी हमारी गलतियों को थाम लिया, अगर उसने भी हमारे लिए मगफिरत के दरवाजे बंद कर दिए तो हमारा क्या होगा? हम दुनिया में लोगों के साथ जीते हैं, मगर कभी अगर हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो क्या हम चाहते हैं कि हमारी कब्र में वो नाराजगियां, वो बदगुमानियां, वो अना साथ जाए? एक दिन हम इस जमीन के नीचे होंगे जहाँ कोई हमारे लिए ना खड़ा होगा, ना सिफारिश करेगा, ना हमारी सफाई पेश करेगा। इस वक्त बस हमारे अमाल हमारे साथ होंगे। तो क्या आप चाहते हो कि आपके नामा माल में ये लिखा हो कि इसे अल्लाह के लिए माफ किया तो अल्लाह ने भी इसे माफ किया? पता है, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है और उससे भी ज्यादा मुख्तसर है हमारी मोहलत। देखिए, रमजान चल रहा है तो क्यों ना आज इसी लम्हे अपने दिल के दरवाजे खोल दें, क्यों ना अपने रब की रजा के लिए सबको माफ कर दें। ईद आने वाली है, सबके साथ अच्छे से पेश आएं, क्योंकि जिस तरह आप चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला इस रमजान आपके गुनाह माफ फरमा दें, तो आप भी सबको माफ कर दें और ये ईद सबके साथ अच्छे से गुजारें और दिल से सारी बदगुमानियां निकाल दें। तो हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम दरूद शरीफ से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید